शुरू करते हैं स्वर भेद। तो कहने को तो बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन कई बार आपके इस तरह के पेशेंट आते हैं हॉर्सनेस ऑफ वॉइस की, या कई बार जैसे खासकर टीचिंग फैकल्टी जो है फैटर्निटी, उसमें आप देखोगे बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं उनकी आवाज़ चली जाती है। नॉर्मली भी कुछ लोग का सीजन चेंज करने पर आवाज़ चली जाती है, कुछ लोग के गले में इटसेल्फ काफ़ी खराश रहती है। तो इस तरह के पेशेंट आपके पास कई बार आते हैं, सीज़न चेंज होने पर भी आते हैं। कई बार हम सोचते हैं इस तरह के पेशेंट्स नहीं आएंगे तो बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। इटसेल्फ जो भी टीचिंग फैटर्निटी हैं या टीचिंग लाइन में उनके साथ इस तरह की प्रॉब्लम आती है, तो उस तरह के पेशेंट आपके पास आएंगे। सिंगिंग वगैरह की लाइन में है उनके साथ में इस तरह की प्रॉब्लम होती है, या जो काफ़ी लंबा भाषण वाषण देते हैं उनके साथ भी प्रॉब्लम होती है। और कई बार ऐसे भी अननोन कॉजेज़ में भी आ जाती है। और कई बार इस तरह के पेशेंट आपको ओल्ड एज में भी आते हैं। जैसे मेरे पास एक पेशेंट थे, तो फिर उनको मैंने कुछ दवाएँ तो दी थी, मेनली उस चीज़ की नहीं दी थी। बाद में मैंने उनको घृतपान ही कराया था, और मोस्ट वाली दादी माटी घृत या इस तरह की चीज़ें कराई थी, और विदिन मतलब वीक उनको जो है करीब 70-80% आराम आ गया था, और जबकि उनकी बहुत पुरानी बीमारी थी। तो अभी आप देखोगे यहाँ पर चिकित्सा में जाओगे तो वातज अगर होता है स्वर भेद, तो उस केस में रात में घृतपान कराते हैं तो उससे बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है। ठीक है। और भी कहीं सारी जगह चरक वरक में लिखा है कि जो लोग भी गले का काम करते हैं, ज़्यादा बोलने का काम होता है, उनको घृत का सेवन करना ही करना चाहिए। ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें आपको आएंगी। तो यहाँ पर जो है मॉडर्न के हिसाब से क्या लेते हैं कि मान लो लैरिंग्स के अंदर ही कुछ प्रॉब्लम, मीन्स ऑर्गेनिक लेवल पर, ऑर्गन लेवल पर कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, और कुछ अलग अलग सी चीज़ें खान पान के भी हो सकते हैं। कई बार आप देखते हो कि कुछ बहुत ठंडी चीज़ें अगर हम लोग खा लेते हैं, जैसे आइसक्रीम वगैरह है, सारी चीज़ें इस तरह की है, या बहुत ठंडा कुछ खाएंगे पिएंगे, मौसम बहुत बदलाव होगा तो भी इस तरह की तकलीफ आती है। ठीक है। तो इस तरह के पेशेंट्स आएंगे। कई बार हो सकता है कि ब्रेन सेंटर में भी कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे कुछ लोग की आवाज़ पूरी ही बंद हो जाती है, तो इस तरह की भी तकलीफ आती है। कुछ लोग क्या करते हैं, अचानक आप देखोगे ऐसे कई सारे लोग रहे जिनके साथ उनकी अचानक ही पूरी तरीके से आवाज़ चली जाती है, मतलब उन्होंने बोलना शुरू किया और एक आवाज़ नहीं लग रही, सामने वाला तो समझ रहा है जैसे गूंगा है अगर फर्स्ट टाइम वो बोल रहे हैं। तो इस तरह के केसेस आते हैं। कभी कुछ लोग की आवाज़ बहुत कम हो जाती है, लेकिन जो अचानक आवाज़ चली जाती है वो काफ़ी तकलीफ वाली बात होती है। ठीक है। तो यहाँ पर तो इस तरह की जैसे उसमें होता है कि एक हॉर्सनेस होती है, कुछ लोग को बोला ही नहीं जाता, दैट इज़ नोन एज डिस्फेजिया, और किसी की पूरी आवाज़ चली जाती है, दैट इज़ एफोनिया। तो इस तरह की बहुत सारी कंडीशंस आएंगी। तो हमारे आयुर्वेद में बहुत सारे तरीके से डिफाइन है, मतलब वातज है, पित्तज है, कफज है, त्रिदोषज है, क्षयज है, मेदोज है, इस तरह की चीज़ें हैं। कुछ लोग की क्रॉनिक भी प्रॉब्लम होती है, और कुछ लोग को तुरंत में भी आता है। तो एक्यूट केसेस भी इसमें आते हैं, क्रॉनिक केसेस भी आते हैं। एक्यूट केसेस में अधिकतर टीचिंग लाइन में ज़्यादा आता है, क्रॉनिक केसेस ओल्ड एज वगैरह के पेशेंट्स होते हैं उनके केसेस में आते हैं। हमारे आयुर्वेद में 4 जो है सुरवाई स्रोतस डिफाइन है, उसमें से 2 के द्वारा भाषण होता है और 2 के द्वारा घोष होता है। तो इस तरह की काफ़ी चीज़ें होती हैं। ठीक है। फिर उसके अलावा ये है कि फिर पाणिनि ने जो बोला शब्द के उच्चारण होता है, वरा वैखरी ये सब है, परा है, स्वाद, मतलब जो बोलते हैं शब्द बोलते हैं, तो उन शब्दों का अलग अलग तरीके से उच्चारण का है। तो ये आप जो अपनी योग की चीज़ें हैं वहाँ पर पढ़ सकते हो कि वरा होता है, वैखरी होती है, किस तरीके से होती है। अदरवाइज जो हमारे आपने संस्कृत में अपना पढ़ा होगा ना फर्स्ट प्रॉप में, कि उच्चारण के स्थान जो 8 उच्चारण के स्थान है कि उर है, कंठ है, शिर है, जीवामूल, दंत, नासिका, ओष्ठ, तालु के संपर्क से होते हैं। तो कई बार यहाँ स्वर भेद वाला आप ऐसे भी चिकित्सा कर सकते हो। कुछ लोग का पर्टिकुलर वर्ड में परेशानी होती है, तो वो देखिए कि वो किस जगह का वर्ण का उच्चारण है, तो वहाँ के वर्ण के हिसाब से बीज मंत्रों का जाप वगैरह भी होता है, और वहाँ पर पर्टिकुलर कुछ लिखना होता है, जैसे ओम लिखना, इस तरह की चीज़ें भी हम लोग कराते हैं कि जीवा पर, खासकर छोटे बच्चों में आता है। स्वर भेद तो नहीं, लेकिन स्वर के विकार में आप समझ सकते हो उस तरह की चीज़ें आती हैं। तो इस तरह के भी पेशेंट्स आपके पास में आ सकते हैं। और वोकल कार्ड वगैरह में प्रॉब्लम है, या कई बार कुछ और डिफेक्ट वगैरह है, तो उसकी वजह से भी आते हैं। रेफरेंस की बात करेंगे तो देखिए चरक संहिता में राजक्षमा चिकित्सा में इन्होंने दिया, बट चैप्टर नहीं है। बट हमारे सुश्रुत जी की एक ब्यूटी है, सुश्रुत में चैप्टर ही है, स्वरभेद प्रतिषेध अध्याय। तो स्वरभेद के ऊपर सुश्रुत जी ने पूरा एक चैप्टर लिखा हुआ। तो ये आपके पीजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन से क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि हमें याद नहीं रहेगा बृहत्त्रयी में स्वरभेद पर चैप्टर भी है, बट बृहत्त्रयी में आपके सुश्रुत में भी है, और फिर हमारी माधव निदान में भी स्वरभेद निदान अध्याय है। तो इस बात को याद रखना है। और अधिकतर इस चैप्टर पर आपको अधिकतर शॉर्ट नोट्स ही आते हैं, जितना हम समझते हैं। ठीक है।
निदान में देखोगे अति उच्च भाषण है, उच्च स्वर में पढ़ना है, अभिघात है, विष सेवन है। जैसे बहुत सारे बच्चे बहुत रट्टा रट्टा मारते हैं ना, तो बहुत ऊंचे स्वर में पढ़ना वढ़ना होता है, भाषण देने वाला लाइन में तो होता ही है। और चोट चपेट लग जाए, मान लो कहीं पर गला कोई दबा देता है, तो उस केस में भी ऐसा हो सकता है। तो उन सब सारी चीज़ों से क्या होगा, वात प्रकोप होगा। वात प्रकोप स्वरवायु स्रोतस में अधिष्ठान होकर के स्वर की हानि हो जाएगी। और षड्विध स्वर भेद होते हैं। तो दोष में मिली वात है, दुष्ट में स्वर है, अधिष्ठान चार स्वरवायु स्रोतस है, और स्वर यंत्र मतलब आपका लैरिंग्स है। सुश्रुत ने अलग इसके टाइप बोले हैं और चरक जी ने अलग हैं। तो वातज पित्तज कफज तीन दोनों में कॉमन है, लेकिन उन्होंने त्रिदोष क्षयज और मेधोज बोला है। मतलब वहाँ मेद इकट्ठा हो गया, बहुत में 10वीं पुरुष हो गया। यहाँ पर रक्तज है, कासबेगज है, पीनस जन्य है। तो देखा है कई बार इंसान जब खांसने लगता है तो उस वक्त भी स्वर भेद होता है, या काफ़ी टाइम तक किसी को पीनस की प्रॉब्लम रहती है तो उसकी वजह से भी स्वर भेद हो सकता है। अब जो वातज के लक्षण है, सुश्रुत जी ने कहा है नेत्र आनंद, मलमूत्र में कृष्ण वर्णता। इस तरह के हालांकि पेशेंट को इतने ध्यान से नहीं देखा है, क्योंकि पेशेंट को अगर आपने पहले देखा होता है तो आप डिफाइन कर सकते हो। जैसे मेरे जो पेशेंट थे वो बहुत ही ज़्यादा गोरे हैं और वो 70 के इसके आसपास हैं सर, तो मैं नहीं बता सकती हूँ ना कि उनका पहले क्या कलर था। तो या तो पेशेंट खुद बताए कि हाँ पहले मेरा कलर वैसा था, अभी मेरा डल कलर हो गया है, तब वहाँ से भले डिफाइन हो सकता है। अदरवाइज़ आप ऐसे तो नहीं कह सकते किसी को, या तो फेस में ही अलग अलग टाइप का कलर दिखे तो वहाँ से बता सकते हो। फिर धीरे धीरे हम गधे के समान कठोर स्वर आता है, भी सुश्रुत ने बोला है। तो आपकी पीजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के हिसाब से बहुत है। रोगी में छिड़ता था स्वर में रुक्षता एवं खरता, ये वाग्भट जी ने बोला है। तो पीजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के हिसाब से सब सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। उसके अलावा सुख, जैसे लोग कुछ नहीं बोलते हैं कि गले में हो रहा है कुछ कांटा सा चुभ रहा है, तो इसको सुख पूर्णाभ कंठत्व जो है ये वाग्भट जी ने बोला है। और स्निग्ध उष्ण से उससे, कभी मतलब ठंडी चीज़ से कभी गर्म चीज़ से, तो ये जो है ये भी वाग्भट ने बोला है। तो ये विथ रेफरेंस आपके पीजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आ सकता है, ये बात आप ना याद रखिएगा। फिर पित्तज के साथ में क्या होता है कि नेत्र मुख मलम मूत्र में पीतता रहेगी, बोलते समय कंठदाह रहेगा, बोलने में कष्ट होगा। और कफज वाले में पक्का सी बात है कफ रुद्ध हो जाएगा, कंठ में से धीरे धीरे बोलेगा और दिन में सरलता से बोल लेगा, क्योंकि दिन में कफ उतना बढ़ता नहीं, तो सुबह शाम कफ बढ़ा रहेगा तो सुबह शाम को ज़्यादा तकलीफ होगी। त्रिदोषज वाले को असाध्य बोला है। क्षयज वाले में उसको लगेगा जैसे धुआं निकल रहा है, इस तरह के जो होते हैं। और ट्यूबरकुलोसिस लैरेंजाइटिस वाली जो कंडीशन होती है, तो उसमें जब लैरिंग्स का ट्यूबरकुलोसिस होगा तब क्षयज वाला कंडीशन होगा। मेदोज में क्या होगा, बोलने की कोशिश करेगा लेकिन जो भी स्वर है वो गले के अंदर ही अटक जाएंगे, तो स्वर बाहर नहीं आता है। इस तरह के पेशेंट्स हमने देखा है। और ये मिक्सोडीमा वगैरह का केस में होता है। नॉर्मल भी कई सारे लोग को इस तरीके से हो जाता है कि पेशेंट बोल रहा है बट उसका स्वर गले में ही है, पेशेंट को लग रहा है मैं बोल रहा हूँ, फिर जब बाद में लोग बताते तब उसको समझ में आता है कि आवाज़ तो बाहर जा ही नहीं रही है। ठीक है। चिकित्सा में निदान परिवर्जन तो वही है कि भाई उच्च भाषण अगर बोलने की आदत है वो चीज़ बंद कर सकते हैं। मतलब जो भी निदान परिवर्जन वही संक्षेप क्रिया होगा, निदान परिवर्जन तो कराना ही कराना है। पूर्ण विश्राम देना, मौन धारण का निर्देश देना है। अब जैसे जो टीचिंग लाइन में होते हैं तो प्रॉब्लम होती है, बट उनको बोलना है कि ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम है तो एटलीस्ट बोलिए कि 1 वीक का आपको रेस्ट लेना पड़ेगा, आपके गले को करना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं बोलना है। जैसे मॉडर्न वाले भी क्या करते हैं कि उनको बोलते हैं बीच बीच में पानी पीजिए, बट हम लोग तो यही कहेंगे भाई मुलेठी चूसो या उस तरह के गर्म पानी पियो, या जो कंठ द्रव्यों का सिद्ध क्वाथ है वो सिप सिप करके पियो। जैसे आप देखोगे आगे योग में भी उस तरह की चीज़ें आते हैं। तो उष्णोदक और उष्ण पेय देना चाहिए, और शीतोपचार और शीत पेय आदि वर्ज्य है। लेकिन मैं आपको बताऊं क्योंकि मुझे इसलिए पता है, हमारे नॉन में किसी को इस तरह का हुआ था तो 40s वालों ने उनको आइसक्रीम वाइसक्रीम पता नहीं क्या क्या खिलाया पिलाया था। मैंने कहा भाई ये तो बहुत गलत है। तो उन लोगों ने तो गार्गलिंग वार्गलिंग करने को भी मना कर देते हैं। वो किस हिसाब से किए थे आई डोंट नो, बट हमारे आयुर्वेद का कंसेप्ट नहीं है। हमारे आयुर्वेद में कषायम रस, दधि, वमन कर्म, दिवा स्वप्न निषेध है, क्योंकि कफ की वजह से ज़्यादा यहाँ पर प्रॉब्लम आती है। अभिसंधि आहार विहार, शीत तथा वेद विधारण, शीत पेय वगैरह ये सारी चीज़ें अपथ्य होती हैं। स्वर वेद में सामान्यतः स्वेदन, बस्ती, धूमपान, विरेचन से कवलग्रह तथा सिरावेद द्वारा उपचार करना चाहिए। सिरावेद वगैरह तब करेंगे जब काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, अदरवाइज कवलग्रह तो आप अच्छे से कर सकते हो। विरेचन से करेंगे तो जो कचड़ा उचड़ा रहेगा वो सारा निकल जाएगा। बस्ती वस्तरी इसलिए किया जाता है, मेनली वात दोष है। स्वेदन करोगे तो स्वेदन भी पता है वात शामक चीज़ होती है। धूमपान वगैरह से भी सारा फर्क पड़ता है, क्योंकि ये लोकल ट्रीटमेंट हुआ और लोकल ट्रीटमेंट के कई बार बहुत शानदार रिजल्ट आते हैं। वातिक स्वरबोध में भोजनोत्तर घृत पान होता है। खाना खाने के बाद में आपने 1 चम्मच गरम करके सुकोष्ण घृत
और जब मैं जैसे अपने पेशेंट को पिलाती हूँ तो मैं उसमें बोलती हूँ थोड़ा सा सेंधा सॉल्ट डाल लीजिए चुटकी भर और उसको गर्म करके पी करके सो जाइए। और वाकई बहुत ज़्यादा रिजल्ट आता है, खास करके कास में भी बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है। पेशेंट का कहीं से खांसी नहीं कंट्रोल हो रही तो उस केस में मैं पेशेंट को कराती हूँ। और ज़्यादा तकलीफ रहती, ज़्यादा आम उम लग रहा होता तो उस केस में थोड़ा सा चुटकी भर काली मिर्च पाउडर भी डलवा देती हूँ तो बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है। ठीक है, पैथिक स्वर भेद जब होगा तो ऑब्वियस ही बात है कि मधुर द्रव्यों से दुग्ध देंगे। अदरवाइज कुछ नहीं समझ में आता है तो मधुयष्टि का क्वाथ जो है घृत के साथ दे दीजिए, नहीं तो मधुयष्टि का चूर्ण ही चाटन करने के लिए गर्म घृत के साथ में दे दीजिए। शतावरी है, बला है, लाजा चूर्ण मधु के साथ सेवन करा सकते हैं। बट बेस्ट होता है कि क्लिनिक में आपके पास मधुयष्टि पड़ी होती है या आप मधुयष्टि घृत भी दे सकते हो, उसको पान करके और बाद में हल्का सा गर्म पानी ले सकता है। ठीक है, श्लैष्मिक स्वर भेद में आपकी पिपली मरीच और सुंठी है तो कुछ नहीं समझ आ रहा तो त्रिकटु रखे होते हो, त्रिकटु का चूर्ण को गोमूत्र के साथ दे देंगे, पेशेंट को आराम आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपका त्रिकटु जो होता है मेनली कफ शामक होता है। त्रिदोषस के केस में देखो अजमोदा हरिद्रा अमल की चित्र के उच्चार है तो इसमें से आपके पास इतने सारे नहीं भी हो ना, अकेले अजमोदा हरिद्रा अमल की ये सब आपके पास आराम से रहता है तो उनको मधु घृत के साथ दे देंगे तो आराम आ जाएगा। और क्षयज और जो है मेदोज की चिकित्सा मेदोरोग के समान करनी चाहिए क्योंकि उसकी वजह से डेवलप होते हैं। विशेष औषधि योग में देखोगे चपव्याधि चूर्ण होता है, मधुयष्टि चूर्ण होता है। तो मधुयष्टि हमारे यहाँ हर कोई जानता है कंठ है और मधुयष्टि रखिए वो पेशेंट को दीजिए। करवीर योग है, नितित का ओले है, कल्याण का ओले, कल्याण का ओले बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, आप चाटन के लीजिए पेशेंट को दीजिए। पेशेंट बहुत वीक होता है तो भी यहाँ प्रॉब्लम आती है। किन्नर कंठ रस मैंने यूज़ नहीं किया है तो वहाँ पर नहीं बता सकती। स्वानुभूत में निदान परिवर्जन करेंगे, स्वरयंत्र को विश्राम देंगे। उष्णोपचार, उष्ण जलपान, कोर्सन सावल जैसे कवलगृह मतलब कि बार बार गार्गलिंग कराना, कुछ नहीं मिलता है तो नमक पीने पानी से करा सकते हैं या नमक या हरिद्रा मिले पानी से भी करा सकते हैं। आप त्रिफला से भी करा सकते हो, डिपेंड करता है आप देख लीजिए कि ज़रूरत कैसी है। अकेले हरिद्रा वाले पानी से भी करा सकते हो बट नमक वाला जो पानी रहता है वो ज़्यादा आराम का इसलिए रहता है कि उसका फ्लेवर इंसान पैलेटेबिलिटी भी तो कई बार हम लोग को देखना पड़ता है। ठीक है, शिगरू गुगलू आप देख सकते हो, शिगरू भी पता ही है कि लेखन करता है, गुगलू भी पेन किलर की तरह का बहुत बढ़िया काम करता है, गुगलू भी आपका लेखन करता है। तो जो कुछ भी कचड़ा उचड़ा रहता है उस कचड़े को बड़े आराम से निकालेगा। व्यशादी बटी भी अगर सही सोचेंगे तो कफ का ही वो शमन करती तो जो भी वहाँ आम ओम है वो निकल जाएगा गले का। हरिद्राखंड बहुत बढ़िया काम करता है, हालांकि मैंने हरिद्राखंड वगैरह यूज़ नहीं किया है, व्यशादी बटी वगैरह यूज़ किया बट स्वर भेद के ऐसा वैसा वाला पेशेंट नहीं देखा है जो मतलब टीचिंग फैटर्निटी वाले, मतलब मैंने उनको देखा, मतलब उनको ट्रीट नहीं किया, देखा भले है क्योंकि काफ़ी टाइम पुराने उस तरह के केसेस थे कुछ। और जो मेरे ओल्ड एज के पेशेंट्स हैं उनको तो मैंने कराया है तो वहाँ मेरे को तो बहुत शानदार रिजल्ट मिले हैं सिर्फ घृत से ही। और कल्याण का ओले यूज़ करा सकते हो, गुड़ा अदरक दे सकते हो, मधुयष्टि चूर्ण, वचा चूर्ण, ब्राह्मी चूर्ण आप दे सकते हो क्योंकि आपको पता है कि वचा जो होती है संज्ञा स्थापन होती है और वचा तीक्ष्ण उष्ण होती है तो वहाँ पर जो भी कचरा रहेगा उसको निकालेगी। और ब्राह्मी जो होती है ना मेद होती है और शामक होती है, जैसे मान लो कोई बहुत परेशान हो तो ब्राह्मी दोगे तो संसमन का भी काम करेगी, मतलब दिमाग को शांत करने वाला संसमन। ठीक है, उसी तरीके से कुछ लोग करवीर योग और मधुयष्टि यूज़ करते हैं तो मैंने करवीर योग यूज़ नहीं किया बट आपको करवीर के साथ पता होना चाहिए कि करवीर को चरक जी ने उसमें हृदय में काउंट किया है तो यहाँ पर हृदय द्रव्य वगैरह भी ज़्यादा देते हैं। और निदानात्मक चिकित्सा कर्म तो करना ही पड़ेगा। आप पहले हेतु पूछिए कि ऐसा तो नहीं था कि पेशेंट ने रात को आइसक्रीम खाया है या सुबह सोकर उठते ही किसी लोग के साथ ठंडा पानी पी लिया है या अचानक एक जगह से दूसरी जगह गया है जहाँ पर मौसम बहुत चेंज हुआ, क्योंकि आपके पास इस तरह के पेशेंट्स आ सकते हैं कि मैं अभी यहाँ था, अभी वहाँ से यहाँ ट्रैवलिंग किया, या कई बार ऐसा भी होता है कि एसी उसी बहुत तेज चलने से भी होता है। हालांकि उस तरह के जो भी पेशेंट्स आते हैं उनको बहुत जल्दी आराम आ जाता है गार्गलिंग वगैरह से ही। बट ये पीनस वाले काफ़ी पेशेंट पैदा हो रहे हैं। हालांकि मेन अपना ये रहता है कि जो मेन कंप्लेंट है, मतलब चीफ कंप्लेंट के हिसाब से, मेन व्याधि के हिसाब से हम लोग चिकित्सा कर देते हैं, ठीक हो जाता है। बट कई बार पेशेंट के साथ यही कंप्लेन ही रहती है कि मेन हमारा स्वर भेद ही है, तब वहाँ पर आपको क्रॉनिक केसेस समझकर कंसिडर करना पड़ेगा, उसमें कुछ न कुछ देना पड़ेगा। वहाँ पर भी मैं आपको यही कहूँगी, जो मेरा ट्रीटमेंट करने का तरीका है दीपन पाचन लोमन के हिसाब से देख लीजिए पेशेंट को किस चीज़ की ज़रूरत है वो कराइए, और स्वर भेद वगैरह टाइप की चीज़ों में लोकल ट्रीटमेंट वगैरह भी कराइए। और लोकल ट्रीटमेंट से भी फर्क पड़ेगा, क्योंकि जैसे आपका कवल करा रहे हो, नस से करा रहे हो, शिरोविरेचन नस से हुआ वो भी तरीके से, क्योंकि ऊर्ध्व जत्रुगत हर बीमारी में क्या कराते हैं, नस से कराते हैं, धूमपान कराते हैं, तो सब सारे लोकल ट्रीटमेंट है। और लोकल ट्रीटमेंट करके भी देखेंगे तो बहुत बढ़िया रिजल्ट आएंगे। तो इस तरह के भी पेशेंट्स आते हैं जिनको कई बार अपना स्वर अच्छा करना होता है। अब जैसे मैं अपनी ही बात करूँ तो मेरे गले में अधिकतर खराश सी रहती है, क्योंकि मेरे को क्या होता है बार बार ट्रैवलिंग की वजह से मेरा पानी वानी बहुत चेंज होता है, और जब भी पानी वानी चेंज होता है तो फिर मेरे को प्रॉब्लम होती है। और
मतलब मैं बहुत पहले जब मैं भी टीचिंग करती थी तो मेरा भी गला 2-3 बार बिल्कुल पूरी तरीके से फोनिया वाली कंडीशन हो गया था कि बैठ ही जाता था। और फर्स्ट टाइम मेरा गला जब बैठा था तो उस टाइम का तो मुझे नहीं याद है कि मैंने कुछ बोलने का ज़्यादा काम किया था, बिकॉज मैं प्रिपरेशन करती थी। उस टाइम मेरा गला हुआ था, मैंने कोचिंग खड़ी हुई जवाब देने के लिए टीचर को, और मेरे बिल्कुल 0% वॉइस निकल रही थी। तो मुझे पता है उस वक्त शायद मैंने रात्रि जागरण वगैरह किया था। तो कई बार आपके रात्रि जागरण वगैरह वाले हमें मिलते हैं, क्योंकि आपको पता है रात्रि जागरण से वात पित्त का प्रकोप होता है। तो उस तरह के भी पेशेंट आपको कई सारे मिलेंगे, मतलब अति उच्च भाषण वाले भी पेशेंट मिल सकते हैं, जिनकी टीचिंग जॉब है वो मिल सकते हैं, और कुछ दिवाशयन वाले भी मिल सकते हैं, या रात्रि जागरण वाले भी मिल सकते हैं। मेरा कहने मतलब है कि आप पेशेंट देख लीजिएगा, उसमें जैसे हेतु रहेंगे उसी हिसाब से चिकित्सा करिएगा। घृत वगैरह के बहुत शानदार रिजल्ट आते हैं। कुछ नहीं समझ में आता है तो अगर वातज लग रहा है तो वातशामक द्रव्यों वाला घृत सिद्ध करके दे दो, पित्त वाले में पित्त द्रव्यों से सिद्ध कर दीजिए, कफ में कफज द्रव्यों से सिद्ध करके जब आप करा देते हो तो उससे भी बहुत शानदार रिजल्ट आ जाते हैं। कुछ नहीं समझते हो तो मधुयष्टि तो आपकी बहुत होती है, आपकी मलय वचा जो है, कंठे वचा जो है, अल्पीनिया गलैंगा, वो भी बहुत बढ़िया काम करती है हमारे यहाँ। अगर आपने द्रव्य गुण की बुक पढ़ा कर रखा होगा तो उसमें अल्पीनिया गलैंगा की है, उसको चूसन के लिए दे सकते हो। तो आपके पास बहुत सारे द्रव्य हैं जो दे सकते हो। और वचा इट सेल्फ वाचन वाली होती है तो वचा भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ओवरऑल इस चैप्टर का। एनी डाउट आप लोग को? हाँ जी बच्चा पार्टी लोग, चलो आज इस चैप्टर को कंप्लीट किए, तो कल किसी और को करेंगे। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप। फटने में मैम लोकल एप्लीकेशन में क्या क्या दे सकते हैं मैम एड़ी सॉरी बेटा, एड़ी फटने में बहुत सारे काम कर सकते हो। सबसे पहले जिस भी पेशेंट का एड़ी फटता है पहले रूट कॉज पता कर लो, क्योंकि कई बार क्या होता है, वैसे तो समझ लो टोटल वातज व्याधि है तो कहीं ना कहीं से वात बढ़ा है। तो अधिकतर बहुत सारी लेडीज़ में ये प्रेगनेंसी के बाद होता है, क्योंकि प्रेगनेंसी पीरियड में उन्होंने सही से खाया पिया नहीं होता है, तो उसकी वजह से होता है। मतलब पेशेंट ऐसे तुम्हें देखेगी मोटी ताजी, बट उसकी बॉडी के अंदर वात का प्रकोप होता है। तो एक वजह तो ये चीज़ निकलता है, प्रेगनेंसी निकल आता है। प्रेगनेंसी पीरियड में सही से खान पान नहीं किए होते हैं, तो एक वजह ये नज़र आती है। और बहुत सारे लोग होते हैं जैसे खेतों में बहुत गंदे से काम कर रहे हैं तो क्या करते हैं, साफ़ सफाई नहीं रखते हैं, तो वहाँ से आता है। तो बेस्ट तरीका तो सबसे पहले है कि रात को सोते वक्त क्या करना है, अपने पैरों को अच्छे से धो लेना है। बेटर ये होगा कि साबुन वबुन से अच्छे से वॉश कर लेते हैं और गर्म पानी से वॉश कर लें तो और बढ़िया रिजल्ट आता है। उसके बाद एप्लीकेशन में आपकी मरीज की पॉकेट पर डिपेंड करता है। आप उसमें सरसों का तेल लगवाओगे तो भी रिजल्ट आएगा, नारियल का तेल लगवाओगे तो भी रिजल्ट आएगा, बट दैट एप्लीकेशन शुड बी ऑन द डेली बेसिस। ठीक है, कैस्टर ऑयल लगाते हो उससे भी बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है। पेशेंट का पॉकेट फ्रेंडली है, आप ये लगवा सकते हो, सहस्त्र शतधौत घृत वगैरह भी अप्लाई करा सकते हो। आप देख लो उसमें से बीवाई क्या फट रही हो, सिंपल फटने वाली है या ऐसा तो नहीं कि बीवाई फटने के साथ में से उसमें से खून वगैरह भी निकलता है। तो उसमें से अगर ब्लड वगैरह हो रहा है तो फिर आपको वहाँ पर कुछ उस तरह के मलहम वगैरह सिद्ध करके देना है। और पेशेंट और अच्छा पॉकेट फ्रेंडली है, आप मधुयष्टि सिद्ध घृत दे सकते हो एप्लीकेशन के लिए, बट लोकल आपको क्लीनिंग करानी पड़ेगी और एप्लीकेशन कराने पड़ेंगे और डेली बेसिस पर कराना पड़ेगा। ठीक है, उसमें ये नहीं करना पड़ेगा। और पेशेंट को बोलना पड़ेगा कि जैसे मौसम ज़्यादा चेंज होता है तो सॉक्स वगैरह डाल कर रखें। इसलिए देखो कि जो लोग शूज़ पहनते हैं उनके पैर कम फटते हैं, जो लोग नहीं पहनते हैं तो उनके फटते हैं। और रही बात हम कहें घृत पिला देंगे तो घृत पिलाने भर से काम नहीं चलेगा, क्योंकि अग्नि का हमें ख्याल रखना पड़ेगा। और बहुत सारे लोग के दिमाग में बहुत फोबिया होता है, तो घृत भी तो तभी पिला पाओगे ना जब दीपन पाचन उल्लोमन करा लोगे। तो पक्का सब बेस्ट तरीका तो आपका यही है। ट्रीटमेंट से आपको आराम आ जाता है, मतलब पेशेंट को। और आप ये भी करा सकते हो कि अगर लगता है कि नहीं पेशेंट को थोड़ा सा और सोफिस्टिकेटेड स्टाइल वाला बताना है तो उसको बोलो कि रात के वक्त में क्या करना है, क्लीन करने के बाद एलोवेरा लगा लीजिए, और एलोवेरा लगाने के बाद में फिर ये मतलब ऑयल एप्लीकेशंस करके, और ऑयल एप्लीकेशन करने के बाद में सॉक्स पहन करके सो जाइए और रिजल्ट आ जाता है, शानदार रिजल्ट आ जाते हैं। ठीक है मैम, मेरी एड़ी फटी हुई है मैम 4-5 दिन से। मेल की एड़ी क्यों फट रही है, इसका मतलब आपके अंदर वात की ज़्यादा दिखता है। ठीक है, तो जो मैंने कहा, हाँ आपको बताया था वात मेरा ज़्यादा ही बढ़ा रहते हैं। नहीं तो फिर आपको घृत पान करने की जरूरत है, सिद्ध घृतों का पान करो। कुछ नहीं समझ में आता तो शतावरी घृत ऐसा करो, सुबह शाम लेना शुरू करो। और लोकल के ट्रीटमेंट में आपकी प्रकृति क्या है बेटा? वात कफज मैम। वात कफज है, चलो तो आप ऐसा करो, बेस्ट तरीका ये है कि एक तो शतावरी घृत का पान करिए सुबह सुबह खाली पेट वाला, रसायन काल में, ज़्यादा से नहीं शुरू करो, 2 ml से शुरू करो। ठीक है, 1 वीक तक 2 ml लो, फिर मुझे बताना, और आधे घंटे तक कुछ मत लेना। और क्लीन करके, और क्या हो रहा है यार, क्लीन करके आप
कैस्टर ऑयल अप्लाई करिए। नहीं कुछ है तो आपके जो भी रखा है आपने वो अप्लाई कर लीजिए। सरसों का तेल लगा सकते हैं, नारियल तेल लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं, बहुत बढ़िया रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, ओके मैम। हाँ करिए।